एक वृद्ध व्यक्ति कथावाचक कथा कहकर दूसरे गांव से अपना घर जा रहा था। रास्ते में जाते जाते शाम हो गया। अंधेरा धीरे धीरे छाने लगा। गांव के सभी लोग देखने लगे कि भाई एक वृद्ध व्यक्ति अकेला सुनसान रास्ते में जा रहे हैं। कुछ लोग को दया आया तो उन्होंने कहने लगा, काका, इस सुनसान अकेले रास्ते में कहाँ जा रहे हैं? बेचारा वृद्ध व्यक्ति कथावाचक कहने लगा, मुझे यहाँ से घर 5 किलोमीटर है और संध्या हो गया है। कोई गाड़ी घोड़ा तो है नहीं कि मैं वह गाड़ी से अपना घर चला जाऊँ। धीरे धीरे जा रहा हूँ पैदल। गांव वाले कहने लगे, काका, संध्या का वक्त है और आप वैसे भी कमज़ोर आदमी हैं। अंधेरा हो रहा है और अंधेरा में आपको कुछ दिखाई देगा नहीं। ऐसा कीजिए, मेरे घर पर आराम कर लीजिए और मैं खाना भी आपको खिला दूंगा, रहने का भी मैं इंतज़ाम कर दूंगा। उसी आदमी के घर पे वह कथावाचक वृद्ध व्यक्ति रह जाते हैं और अगल बगल में पता चला कि एक वृद्ध व्यक्ति कथावाचक आए हैं। सभी लोग कुछ उम्मीद से उनके पास आ गए और कहने लगे, काका, सुना हूँ कि आप बहुत अच्छे कहानी कहते हैं ताकि लोगों को जीवन में कुछ सीखने समझने तथा प्रेरणा स्रोत एक आप ही कहानी होता है जो जीवन को कुछ अच्छे कर्म, अच्छे तरीका, अच्छे मार्ग पर लेकर जाता है। आपका कहानी, ज़रा आपका कहानी हम लोगों को भी सुना दीजिए तो अच्छा रहेगा। मुझे भी कुछ आपकी कहानी से कुछ सीखने समझने और जीवन शक्ति और लंबी हो जाए और मुझे भी कुछ आपकी कहानी से प्रेरणा मिले ताकि हम अपने जीवन को सही ढंग से जी सकें। काका कहने लगे, ठीक है, मैं एक कहानी कहता हूँ, गौर से सुनना। काका कहानी चालू कर दिए। कहने लगे, एक चोर था, उसका काम था चोरी करना। प्रत्येक दिन वह चोरी करता था। एक दिन वह चोरी करने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक साधु मिला और वह चोर बहुत ही जल्दीबाजी में था। साधु कहने लगा, रुको रुको, इतना जल्दी क्या है? चोर कहने लगा, मैं चोर हूँ और मुझे जल्दी से जाना है। यदि मैं लेट हो गया जाने में तो सभी लोग उठ जाएंगे तो मैं चोरी नहीं कर पाऊँगा। अभी तो 11 बजा है और 11 से 12 बजे के बीच में ही मुझे चोरी करना है, नहीं तो 2-3 बज जाएंगे, सभी लोग जग जाएंगे घर में, मैं चोरी नहीं कर पाऊँगा और मैं खामखा मारा जाऊँगा और पकड़ा जाऊँगा। मेरे बीवी बच्चे छोटे मोटे हैं, फिर वह क्या खाएंगे? साधु बाबा कहने लगे कि ठीक है, तुम चोरी करते हो, तुम चोर हो और चोरी करते हो तो ठीक है, मैं तुझे 3 बात बता देता हूँ, ध्यान में रखना। जहाँ पर भगवान श्री राम का कथा हो तो वहाँ तुम ज़रूर आधा घंटा उस कथे को सुनकर जाना। यदि कोई स्त्री के सिर पर, यदि कोई स्त्री के शरीर पर कपड़ा न हो तो उसे ज़रूर कपड़ा ढक देना। यदि कोई भिखारी भिक्षुक है, यदि तुम्हारे पास कुछ है खाने का तो उसे ज़रूर दे देना। यह उस चोर की बात दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ गया। वह चोर पूरे गांव वाले के घर में चोरी कर लिया था। एक राजा था, उसी के घर में चोरी नहीं किया था। उसने प्लानिंग किया था इसी राजा के घर में चोरी करना है और राजा के घर में एक रानी का 9 लक्खा हार था, उसी का चोरी करना है। उसी को जाके वह चोर चोरी कर लिया। रानी को इस बात को पता चला कि हमें 9 लक्खा हार घर से गायब है। वह राजा से जाकर बता देता है कि राजा साहब, मेरा 9 लक्खा हार घर से गायब है। राजा का इस बात पता चला कि रानी का 9 लक्खा हार घर से गायब है। राजा आश्चर्य में पड़ गया और पूरे गांव में नगारा पिटवा दिया कि जो भी रानी का 9 लक्खा हार देगा, मैं उस राज का आधा राजपाट मैं उस व्यक्ति को दे दूंगा जिन्होंने मेरी रानी का 9 लक्खा हार चोरी किया है। जैसे ही राजा पूरे गांव में ऐलान करता है कि मेरी रानी का 9 लक्खा हार चोरी हो गया है, जो भी दे देगा मैं उसे आधा राजपाट उसके नाम से लिख दूंगा और ज़िंदगी भर वह
वह व्यक्ति कभी भी कमाना नहीं पड़ेगा, सुख और आराम से जीवन जिएगा। चोर की पत्नी फटाक से राजा के पास ली जाती है और कहने लगती है, ओ राजा साहब, अरे ओ राजा साहब, जानते हैं आपके घर से रानी का 9 लाख का हार जो चोरी हुआ है वो कोई और नहीं, मेरे पति ही चोरी किए हैं। राजा को यह बात को पता चल जाता है और चोर को कहने लगता है कि मेरे यहाँ भेज देना। जैसा ही चोर राजा के पास जाता है तो राजा ने उसे आधा राजपाट लिख देता है और एक सच्चा सिपाही नाम रख देता है और राजा ने एक चोर को एक चादर गिफ्ट करता है, यह चादर अपने पास रखना, यह चादर किसी को मत देना। चोर को काम था कि राजा के पूरा चौकीदारी करना, राजपाट देखना, रात को ड्यूटी था। एक दिन राजा की बेटी मंत्री से प्यार करता था और सुनसान जगह में राजा की बेटी के शरीर पर जरा भी कपड़ा नहीं था और बिल्कुल नंगा था और मंत्री राजा की बेटी से आपस में दोनों लिपटा हुआ था। सच्चा सिपाही देखा, यह एक लड़की है, इसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं है। अपने साधु को बात दिमाग में बैठ गया और फटाक से राजा सिपाही के पास जो चादर था वही चादर उस लड़की के शरीर पर ढक देता है। राजा की बेटी यह बात देख लेता है कि मुझे सच्चा सिपाही ने देख लिया, यह मेरे पिताजी से कह देगा तो पिताजी मुझे छोड़ेंगे नहीं। राजा की बेटी कहने लगता है राजा से कि पिताजी, सच्चा सिपाही ने मेरे साथ में बलात्कार किया है, ज़बरदस्ती किया है। राजा कहता है कि क्या इसका प्रूफ है सच्चा सिपाही का? राजा की बेटी कहने लगता है, धरफर में मेरे साथ में ज़बरदस्ती किया और उसका यही चादर है और वह छोड़कर भाग गया। राजा को यह बात बहुत ही बुरा लगा कि जिसको मैंने रहने खाने पीने का जगह दिया वही हरामी मेरे लड़की के साथ में ऐसा घिनौना हरकत किया, मैं उसे जान से ही ख़त्म कर दूंगा। राजा कह देता है राजा जल्लाद से कह देता है कि तुम्हारे पास एक व्यक्ति आएगा, उसको धर सर से अलग कर देना है। और यह बात कहकर राजा वहाँ से चला जाता है और सच्चा सिपाही को राजा कह देता है, वहाँ चले जाओ, वह एक कोई सामान देगा। सच्चा सिपाही जब जा रहा था तो रास्ते में भगवान श्री राम का कथा हो रहा था, उसी कथा को रुककर सुनने लगा। उसके बाद मंत्री को राजा ने भेजा, मंत्री जाओ उस जल्लाद के पास, जल्लाद तुझे कुछ सामान देगा, तुम लेकर आ जाना। सच्चा सिपाही तो रास्ते में भगवान श्री राम का कथा सुन रहा था, क्योंकि उसको ही पहले जाना था और यमराज उसी को ही मारने वाला था, मगर सच्चा सिपाही भगवान श्री राम का रास्ते में ही कथा सुन रहा था। इतना ही में सबसे पहले मंत्री ही वहाँ पहुँच गया। जैसा ही मंत्री वहाँ पहुँचा तो उस जल्लाद ने मंत्री का ही गर्दन अलग कर दिया और जैसा ही अलग कर दिया उसके बाद सच्चा सिपाही जल्लाद के पास जाता है तो जल्लाद कटा हुआ सर मंत्री को ही सच्चा सिपाही को दे देता है और कहता है जाओ राजा को दे देना। सच्चा सिपाही कटा हुआ सिर लेकर राजा को देता है। राजा देखकर अवाक हो जाता है, ये क्या हो गया? राजा पूछने लगता है, ये कैसे हुआ? मैंने तुझे बोला था वहाँ जाने के लिए, ये कैसा चला गया? क्योंकि तूने मेरे लड़की के साथ में बलात्कार किया था, इसलिए मैंने तुझे जल्लाद के पास भेजा था। जल्लाद तुझे मारकर गर्दन मंत्री को देने वाला था, मगर ये उल्टा कैसे हो गया? सच्चा सिपाही यह सारी बात बता देता है कि मैं कोई गलत काम नहीं किया था, मंत्री ही आपके लड़की के साथ में यह घिनौना हरकत किया था और मेरे गुरु ने कहे थे कि कोई लड़की के शरीर पर कोई कपड़ा ना हो तो उसको अपना कपड़ा ढक देना, मैंने तो सिर्फ कपड़ा ही ढका था। यह राजा को सारी बात समझ में आ गया और राजा ही मन राजा समझ गया कि जो जैसा किया वैसा उसका फल पाया।